इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। और एक हमारा डोला था, दोनों डोले अच्छे से नेमिनाथ भगवान की स्तुति करके और वहाँ पर चढ़ा दिया। और उसके बाद 3 परिक्रमा अच्छे से करके अब वापस भी उधर से ही उतरना है, रास्ता थोड़ी है, लेकिन उधर से निकल के धीरे धीरे अपना आ गए और तेजी से दौड़ लगाते हुए आए। और बाबा जी के पास आके हम अपने आंखों में खूब पानी आया और फिर उनको बोले कि बाबा जी आपको कैसे मालूम था कि मुझे वहाँ चरण छूने को और इतनी देर बैठने को मिलेगा? बोले नहीं हो गया। फिर मैंने उन्होंने पूरी स्टोरी बताई तो उन्होंने बोला कि वो फूल वगैरह वापस ढक दिए या नहीं ढके? मैंने बोले हम क्या के लिए ढकेंगे, हम तो जैसे थे वैसे छोड़ के बढ़िया है। बोले नहीं अच्छा नहीं किया, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बोला अब देख लो, आप जानो, हम तो भैया छोड़ के आ गए हैं सीधे सीधे। अब इतने में जब बाबा जी को साथ में लेके गए तो 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6, और लाइन भी लंबी लग चुकी थी। मोक्ष कल्याण था उस दिन नेमिनाथ भगवान का। तो बस लाइन को हम पार करते हुए सीधे चैनल गेट तक पहुंच गए दोनों जने। अब अंदर 4-5 अच्छे बैठे हुए थे। तो हमने बोला भैया तुम्हारा टाइम तो 6 बजे का खुलने का है, इसको खोल दो तो हमको दर्शन हो जाएंगे। ए चुप रहे, ज़्यादा बोलेगा यहाँ से अभी नीचे फेंक दूंगा, तुम्हारी डेड बॉडी नज़र आएगी। वो ऐसे ही बात करते हैं। और उन्होंने बोला कि आज अभी रात में यहाँ चोरी हुई, जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे, चोर का पता नहीं लगेगा, तब तक हम कुछ किसी को भी दर्शन नहीं करने देंगे। अब हमने बाबा जी का हाथ पकड़ के बोला कि बाबा जी अपन तो गड़बड़ हो गया, सबके दर्शन के अंतराय हो जाएगा, ये कैसे करेंगे? तभी एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ बोले तुम डरो नहीं, कुछ नहीं। एक पुलिस वाला आया, बोले एसपी साहब ने बोला कि चोर ने जो जो सामान ले गया हो वो लिख लो और अभी आज थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो और सबको दर्शन कराओ। तो बस पहला नंबर हम दोनों का ही था। तो हमने वो जैसे ही बोला ए कोई भी अंदर आएगा बैठेगा नहीं, ये नहीं करेगा, चावल नहीं चढ़ाएगा, वो नहीं करेगा, और सीधा जाएगा, और फिर जब वो आ जाएगा तो दूसरा घुसेगा। मैंने बोला हाँ ये सिस्टम अच्छा कर दिया। तो हमने बाबा जी को बोला बाबा जी आप पहले जाओ, हम बाहर खड़े हैं, और आपको जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर आराम से करना, क्योंकि दूसरा नंबर मेरा है इसलिए उसको कुछ बोलने का नहीं। बस बाबा जी गए, वो दर्शन किए, और दर्शन करके काफ़ी देर उन्होंने अच्छे से करके, और फिर वही थोड़ा चिल्लाते थे वहाँ पे, लेकिन वो करके आए, तब हम दोनों दर्शन। इस प्रकार से अगर मन में विश्वास होता है और पुण्य तेज होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंद्रों के द्वारा, और आपको एक ये बताऊँ, हालांकि उसकी फ़ोटो कैमरों में आई होगी, लेकिन उस दिन जितना भी हमने, जो पहले तो अब छोटे वाले चलते थे मोबाइल ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो वो वाला था, उसमें बहुत कोशिश की, लेकिन फ़ोटो उन चरणों की उस समय तो नहीं आ पाई। ये तो अतिशय था। भले ही चाहे देवता लोग हो वहाँ पर, चाहे कुछ भी हो, आप कितना भी फ़ोटो ले ली, लेकिन वो फ़ोटो आ ही नहीं पाई। ये अतिशय निश्चित रूप से उस पावन भूमि का ही हो सकता है। ऐसे गिरनार पर्वत पर हम लोग पहुंचकर प्रतिदिन वंदन करें, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। और यदि शरीर रूप से नहीं तो कम से कम भावों से तो पहुंचकर अपन वंदना कर ही सकते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे। इसी प्रकार से चौथी टोंट पर भी एक महिला मिली, और वो महिला भी मेरे साथ में चौथी टोंट पे चढ़ गई। वो बुजुर्ग महिला थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखा जब वो नीचे आई, 20-25 कदम के बाद में वो महिला नजर ही नहीं आई। कौन थी, क्या थी, कहाँ से आई थी, कोई पता नहीं। बस उसने इतना ही बोला बेटा हमें भी वंदना करा दो, हम आपके ऊपर भार नहीं बनेंगे, बस आप हमारा साथ दे दो। बोलो चलो, हम तो चल ही रहे, आपको भी चलना है, ये रहता है। तो बाबा जी तो नीचे ही रह गए थे, फिर वो साथ में रहे, ललितपुर के बच्चे भी रहे। तो ये बहुत अच्छे से वंदना गिरनार जी की करना ही चाहिए। यदि 4 अपने सिद्ध क्षेत्र 5 है ना, तो सम्मेद शिखर जी तो आप लोग चले जाते हो, और एक अपना चाइना में पड़ता है, या बद्रीनाथ मानो तो बद्रीनाथ है, लेकिन 3 चंपापुर, पावापुर और गिरनार जी, इन तीनों की भी वंदना करना ही चाहिए, ताकि
इस वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के जो निर्वाण स्थल है उनकी वंदना अपन कर सके। यहाँ पर गुरुदेव ने यही बात पद्य अनुवाद में भी लिखी है। सौराष्ट्रन में वृषभ कंद सम उन्नत पर्वत अमर रहे, खेचर महिलाओं से सेवित जिसके शोभित शिखर रहे, बादल दल से जिसके तट भी सदा गिरे ही रहते हैं, जहाँ इंद्र ने तब गुण लक्षण लिखे जिन्हें बुद्ध कहते हैं, तब गुण लक्षण धारक करता अतः तीर्थ यह महाबना, उर्जयंत फिर ख्यात हुआ है पुराण कहते महामना, सुचिर काल से आज अभी भी जिसका वंदन करते हैं, ऋषिगण भी अति प्रसन्न होते सफल स्वजीवन करते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। ऐसे उस पर्वत की, गिरनार पर्वत की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। ऐसे उस गिरनार पर्वत की दर्शन हमें कर कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आगे 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर नारायण और बलभद्र ने जो प्रणाम किया उस उज्जैन गिरी का वर्णन और आगे ये अभी किया। अब जो नेमि जिनेंद्र है उनकी सर्वज्ञता, वो किस प्रकार से सर्वज्ञ हैं, यह भी यहाँ पर बता रहे हैं। बहिरंतरप्युभयता च करणमविघाति नार्थ कहत, नाथ युद्धपद खिलम च सदा त्वमिदम तलामलकवद विवेदितः, अतएव ते बुनुतस्य चरित गुणमद्भुतोदयम्, न्याय विहित मद उदार्य जिन्हें त्वयि सुप्रसन्न मन स स्थिता वयम। हे नाथ, हे नाथ, कौन से नाथ बोलो ना, नेमिनाथ। हे नेमिनाथ भगवान, त्वम आप इदम अखिलम, इस पूरे के पूरे, अखिल यानी संसार, पूरे संपूर्ण संसार को कैसे जानते हो? युगपत च सदा तलामल कवत, हाथ में रखे हुए आंवला होता है ना, आंवले के समान आप तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं। और हम कैसे जानते हैं? इंद्रियों की सहायता से जानते हैं। और वो कैसे जानते हैं? आत्मा की सहायता से जानते हैं। इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान बाधित हो सकता है, आत्मा से जानने वाला ज्ञान कभी बाधित नहीं होता। ऐसे वे भगवान होते हैं। और कैसे हैं? बही, बाह्य, अंतरपि, आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर, करणम, इंद्रियां पृथक पृथक, च उभयस्तता, और दोनों प्रकार से, अविघाती, बाधक नहीं है। बाह्य इंद्रिय भी बाधक नहीं है और आंतरिक आभ्यंतर इंद्रियां भी बाधक नहीं है। आपका ज्ञान सर्वज्ञ है। अतएव इसीलिए बुधनु तस्य, विद्वानों के द्वारा, ते आपके अद्भुतोदयम, अद्भुत आश्चर्यकारक अभ्युदय युक्त, न्याय वीतम, न्याय सिद्ध, आगम ज्ञान से सिद्ध, चरित्र गुणम, आपके जो कार्य हैं, आपकी जो चर्या है, उनके गुणों की कथा, अवार्ध्यम, निश्चय कर, वयम, हम, सुप्रसन्न मन से अति प्रसन्न हो रहे हैं, त्वयि, जिन्हें स्थित है, आप जिनेंद्र में स्थित हुए हैं। आप सर्वज्ञ हैं। अपन यहाँ मंदिर जी में क्यों आते हैं? बोलो। क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान हमको कोई लेते या देते नहीं है,
लेकिन इनके चरणों में आने पर ये पता लग जाता है कि जो यहाँ है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरे संसार में हम किसी भी जगह पर चल जाएं, वह यहाँ जो मिलेगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया। इन्होंने बाहर और अब इनका जो ज्ञान है वो अब केवल ज्ञान हो गया। मति, श्रुत, अवधि और मन परे ज्ञान, ये सब ज्ञान क्या है? बोलो। ये सब ज्ञान क्षयोपशम के ऊपर आधारित है, लेकिन केवल ज्ञान क्या है? क्षायिक ज्ञान है। एक ही ज्ञान है जो क्षायिक ज्ञान है, और जब तक क्षायिक ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्वज्ञ होंगे क्या? अब भले ही अपने आप को बहुत सारे, अभी एक आए थे 2-3 दिन पहले, बोले हमारे जो गुरु हैं वे कलिकाल सर्वज्ञ हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे भी लगा लेते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। ऐसे सर्वज्ञ अभी वर्तमान में यहाँ पर कोई भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो अच्छे अच्छे लोग भी आप देखते हैं, उनको फिर आगे का मालूम हो जाता। बोलो ना। इसलिए इस पंचम काल में कोई सर्वज्ञ है क्या? यहाँ पर नहीं। हाँ, जहाँ पर तो वहाँ पंचम काल नहीं, वहाँ हमेशा चतुर्काल ही बना रहता है। इस प्रकार से आज अपन ने इन 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की स्तुति में पहले 2 श्लोकों में उर्जयंत गिरि का वर्णन पढ़ा, और फिर बाद के 2 श्लोकों में अपन ने यह जाना कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो तीनों लोकों के तीनों पदार्थ थे। मैं अभी बोल रहा हूँ या देख रहा हूँ तो मेरा ज्ञान क्रम से होगा, ठीक है ना। इधर देख रहा हूँ तो इधर का ज्ञान होगा क्या? जबकि यदि तीर्थंकर होते हैं वो कैसे होते हैं? युगपत संपूर्ण एक साथ जान लेते हैं। यह केवल और केवल मात्र केवल ज्ञान का ही प्रभाव हो सकता है, और अन्य किसी चीज का प्रभाव नहीं। इसी बात को आचार्य हमारे गुरुदेव ने इन शब्दों में लिखा है, बाहर से भी भीतर से भी ना तो साधक बाधक हो, इंद्रिय गण हो यद्यपि तुम में, तदपि मात्र प्रभु ज्ञायक हो। एक साथ जिन नाथ हाथ की रेखा सम, सब त्रिभुवन को जान रहे हो, देख रहे हो, विगत अनागत कण कण को। विगत यानी जो बीत गया है, अनागत यानी जो नहीं आया है, भूतकाल भविष्य काल। मैंने कहा ना, तीनों लोकों के तीनों कालों को, सब 6 द्रव्यों को एक साथ युगपत जानने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? और आपका और हमारा ज्ञान काय से जानता है? इंद्रियों की सहायता से। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान। समझ में आया? और जबकि बिना इंद्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान भी बिना इंद्रियों की सहायता से होता है, लेकिन वो भी एक सीमा तक। बहुत अच्छा, एक सीमा में ही जान पाएगा, लेकिन केवल ज्ञान असीम होता है, अनंत को अनंत के रूप में जानता है, और संख्यात को संख्यात के रूप में जानता है, भूत को भूत के रूप में जानता है, और भविष्य को भविष्य के रूप में जानता है। कुछ लोगों का मानना है जब भगवान सब जानते हैं तो हमारा तो सब कुछ फिक्स है, फिर काय के लाने हम ये पापड़ बेलें, इतने गर्मी के अंदर इतनों बिहार कर रहे हैं 800-850 किलोमीटर, काय लान कर रहे हैं। कल परसों भी एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि महाराज जी आप इतनी तपस्या करते हो, इतने उपवास और ये सब करते हैं, और इस तरह की आप क्या है बिहार वगैरह, तो अभी कोई पंचम काल में मोक्ष है क्या? बोलो ना। जब मोक्ष नहीं है तो फिर क्या के लाने इतनी तपस्या? तो हमने बोली ये बता,
शांति सागर जी महाराज जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया चारित्र चक्रवर्ती। तो शांति सागर जी महाराज जी ने, जनवरी का महीना चल रहा था, और बोला कि वो सामने पेड़ काय का है? बोले वो तो आम का पेड़ है। अच्छा जा आम लेके आ, जा आम लेके आ। तब उस युवक ने बोला महाराज आम तो अप्रैल मई में आते हैं, अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी कहाँ से आएगा? तो बोले मूर्ख, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोक्ष इसी मार्ग से मिलेगा, इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगा। अभी नहीं है तो क्या हुआ, जब भी मिलेगा इस दिगंबर मुद्रा से ही मोक्ष मिल सकता है। इसके अलावा मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं है। इसमें मोक्ष का फल लगेगा, कब लगेगा? जब टाइम आ जाएगा तब लगेगा। लेकिन ये आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर सर्वज्ञ ने हमें उपदेश दिया। फिर अगले दो अंतिम श्लोक का पद्यानुवाद। इसीलिए यति मुनिगण से प्रभु पद युग पूजित सुखदाता, अद्भुत से अद्भुत तप आगम संगत चारित तव साता। इस विध तव अतिशय का चिंतन करके मन में मुदित हुआ, जिन पद में अति निरत हुआ हूँ आज भव्य शुभ उदित हुआ। आपके चरणों में मैं यह बोलते हैं कि आपका दर्शन मेरा बड़े भाग्य से नर्तन पाया और जिनवाणी की राह मिली, श्री जिनवर जी की पूजा करने श्रावक कुल बोलो ना पर्याय मिली। तो ये बड़े भाग्य से अपन ने जिनवर का कुल पाया और आपके पद पंकजों का सानिध्य पाया। अगर हम इसके माध्यम से यदि नहीं, देखो महाराज जी आगे क्या भाई, एक जना बुला लाओ तुम में से, जा हाँ ये चले, आप चले जाओ। तो बड़े भाग्य से हमने यह जिनवर का जिनेंद्र भगवान का कुल पाया है। तो हमें इसी प्रकार से आराधना में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि सत्य ही कहा है यदि हम जिनेंद्र जैसा बनना चाहते हैं वैसे के पास बैठो। क्या बोल रहे हैं? जोरी बनना है बालकों तो जोरी के पास बैठो, यदि जोरी नहीं बनना है तो फिर जुआरी के पास बैठो। जुआरी के पास बैठोगे जुआरी बन जाओगे, और जोहरी के पास बैठोगे जोहरी बढ़ जाएंगे। हम भी प्रभु के चरणों में आते हैं, इसी उद्देश्य के लिए आते हैं कि प्रभु के पास बैठेंगे, एक दिन हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे। हम सब भगवान जैसे बने, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। अब रही बात वाइब्रेशन की, तो और कुछ नहीं बात आप लोगों के बीच में करता हूँ। ये अभी वाइब्रेशन की जो बात, वाइब्रेशन बनाता कौन है? क्या है वाइब्रेशन? वाइब्रेशन मीन्स क्या? मकान एक जैसे हैं पर सब मकानों में वाइब्रेशन अलग अलग है। वाइब्रेशन अलग अलग है मतलब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ अलग प्रकार की अनुभूति होती है। एक जैसे फ्लैट है, एक जैसे मकान है, कोई अलग अलग नहीं है, पर हम एक जैसे फ्लैट एक जैसे मकान में घुसने के बाद हम अंदर पहुंचे, और अंदर पहुंचने के बाद किसी जगह हमें शांति का अनुभव हो रहा है, और किसी स्थान पर हम पहुंचे लेकिन शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। मन में आकुलता, मन में व्याकुलता हो गई। क्या कारण है कि हमारी चित्त की वो प्रवृत्ति में व्याकुलता आई? तो उसका कारण है उस स्थान का वाइब्रेशन, उस स्थान का ऑरा। तो उसका कारण वहाँ पर ऐसा क्या बना कि बहुत अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए, तो मंदिर में आपके भाव कितने शांत, आपके परिणामों में कितनी निर्मलता आ जाती है, कितना अच्छा आपको लगता है मंदिर में जाने के बाद। लेकिन वहीं आप अपने घर में बैठे हैं, वहाँ पर इतनी शांति का अनुभव नहीं होगा, इतने परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, इतनी
पवित्रता शायद मंदिर में नहीं आ पाएगी, लेकिन घर पर नहीं आ पाएगी, लेकिन मंदिर में आती है। मंदिर में निश्चित तौर से वो वाइब्रेशन, वो अंदर से भावनाएं होती है। क्या कारण है, क्या हेतु है कि इस प्रकार से चेंजेस हो रहा है? वही ईंट, वही सीमेंट, वही लोहा, वही जमीन, अंतर क्या है? क्या कारण है? अगर हम उस कारण पर जाएं, उसका कारण है वहाँ पर रहने वालों की सोच पर निर्भर है। वहाँ जो व्यक्ति रह रहा है उसकी सोच क्या है, उस सोच से वो पूरे परिसर की वाइब्रेशन बनती है। क्योंकि वाइब्रेशन का असर अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखना, प्रैक्टिकल करना। महाराज जी आप वाइब्रेशन कर तो रहे, हम पहचाने कैसे हैं, समझे कैसे इस वाइब्रेशन को? ऐसा कोई सटीक उदाहरण दो जिससे हमें, क्योंकि हम तो क्या है, जो दिखता है हम उसको मानते हैं, जो चीज़ दिखती नहीं है उसे क्या माने हम, कैसे एक्सेप्ट करें उस चीज़ को? तो मैं वो आपके बीच में रखता हूँ, आपको दिखेगा, आप प्रैक्टिकल करके देखना, दिखेगा, है ना। या माताएं बहनें बैठी हैं, वो प्रैक्टिकल करके देखना। आप अपने घर में 2 पेड़ लेना, पौधे लेना, 2 गमलों में लेना, और एक को बहुत प्यार से, बहुत वात्सल्य से और बहुत स्नेह के साथ उसमें पानी डालना, बहुत सद्भावनाओं के साथ पानी डालना, बहुत अच्छे परिणामों के साथ उसमें पानी डालना। और एक दूसरे को उदास मन के साथ, गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, चिड़चिड़ेपन के साथ पानी डालना। दोनों पेड़ को पानी ही डाल रहे हो आप, दोनों को पानी की आवश्यकता है। अब दोनों पेड़ पर पानी डाला है, आप देखना कि दोनों की प्रोग्रेस में कितना अंतर रहेगा। जिसको आपने बहुत प्रेम, वात्सल्य, स्नेह के साथ जल क्षेपण किया है, उसकी प्रोग्रेस कहीं से कहीं हो जाएगी। और जिसमें आपने गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अंदर से द्वेष, कषाय के साथ आपने जल दिया है, उसकी प्रोग्रेस में निश्चित तौर से अंतर आएगा। लिख के रख लेना, नहीं हो तो देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप जो दिखेगा आपको वही आप देख लो करके, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वाइब्रेशन हमारी सोच से बनती है, हमारे अंदर के विचारों से बनती है। मान लीजिए, और प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे आपके घर के बच्चे हैं, वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे प्रोग्रेस? क्या कारण है कि वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे? प्रोग्रेस मतलब वो अपने जीवन में कुछ पा नहीं पा रहे हैं, वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां नहीं ले पा रहे हैं। क्या हेतु है कि अपने जीवन में उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका हेतु मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। उसमें आपका व्यवहार उत्तरदायी है। हमारा व्यवहार, निश्चित आप लोगों का व्यवहार उत्तरदायी अपने बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए। नहीं महाराज जी ऐसा मत बोलिए आप, हमारा व्यवहार कैसे खराब? हम तो चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाना। मान लीजिए आपका अपना बच्चा वो कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो आप उसको मोटिवेशनल रूप से बोलते हैं कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, ठीक है अगले वर्ष पास हो जाएगा, अभी एग्ज़ाम दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ तो ये बोल देते हैं, और जब बाजू में आते हैं, दूसरे कमरे में आते हैं या वहाँ से हटते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं? बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे पास हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी पास हो जाते हैं। अब बताओ, उसकी सफलता पर ही जब आपको खुद को प्रश्न चिन्ह हैं, तो वो सफल कैसे होगा? आपका बच्चा सफल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वाइब्रेशन ही ऐसी भेज दिएगी, आपने परिणाम ही ऐसे भेज दिए अपने बच्चों के प्रति। तो बोला वो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मान के चलना आप वो सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि हमने यही कहा है कि आपकी सोच, आपका विचार उनके भविष्य को बनाने वाला है। वो आपके अंदर के परिणाम उसके जीवन को बनाने वाले हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये बात की बात है, पर हम क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से बोलूं, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, क्रीम कोटेशन। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, यह बात की बात है, पर हम क्या सोचते हैं यह बहुत काम की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंस रखती है। हम सोचते क्या हैं, बोलने और करने से ज़्यादा सोचने पर है। बस आपकी सोच ही वो सब कुछ बनाते चलती है, उस ओरे को,
उस वाइब्रेशन को बनाते चलती है। मान लीजिए आपको किसी से नया रिश्ता बनाना है, आप नया रिश्ता बनाने गए हैं या नए स्थान पर जाना है, वहाँ पर आप क्या देखेंगे? सामने वाले का नाम, सामने वाले का पद, सामने वाले का ओहदा, सामने वाले के कपड़े, सामने वाले का स्टेटस, और स्टेटस के बाद आप शायद उससे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं मेरे लेवल का है कि नहीं, मैं जितना पैसे वाला हूँ या मैं जितनी ज्ञान में जितनी पकड़ रखता हूँ उस लेवल का है कि नहीं, आप ये देखेंगे। परंतु मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप वो मत देखिए, ये बहुत नीची चीज़ है, ये स्वार्थ वाली चीज़ है। तो क्या देखना है महाराज जी? आप जब उनसे मिलें, स्थान पर जाएं, उस स्थान को अगर मान लो परीक्षित करना, उस व्यक्ति को परीक्षित करना है, तो आप फील करें कि इससे मिलने के बाद मुझे कैसा लगा, इसको मिलने के बाद मेरे अंदर हर्ष उल्लास आया कि नहीं, इससे मिलने के बाद मेरे अंदर प्रसन्नता आई कि नहीं, इस स्थान पर आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं। जब आप ऐसे फील करेंगे कि प्रसन्नता आई कि नहीं, मुझे इससे मिला अच्छा लगा कि नहीं, तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आप बाहरी रंग रूप में उलझ जाते हैं, और बाहरी रंग रूप में जब आप उलझ जाते हैं तो वो आत्मिक शांति की अनुभूति आप नहीं कर पाते हैं। जो आपके को मिलना चाहिए वो वास्तविक रूप में आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए कभी भी बाहरी रूप रंग पर ना जाएं। कहाँ जाना है? तो बोले आत्मिक, उससे शांति मिल रही कि नहीं, अनुभूति मिल रही कि नहीं, उस पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि जितना मन और बुद्धि का मेल बाहर करते जाएंगे हम, उतने ही हमारे अंदर का ऑरा प्योर होता चला जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को और अपने मन के मेल को बाहर करता है, उसी व्यक्ति का ऑरा बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकत वाला होता है। अब आप देखें आपकी बुद्धि में और आपके मन में कितना मेल है, वो निकालते चलें। क्योंकि फिर कह रहा हूँ मैं, बहुत क्रीम कोटेशन, हमारी यादें, हमारी सोच ही हमारे ओरे में होती है। हमारी यादें, हमारी सोच ही हमारे ओरे में होती है। बस वही सब कुछ हमारे ओरे के अंदर होता है, ओरा और कुछ नहीं है, वही सब कुछ चारों तरफ के इस पूरे वातावरण को बनाने वाला था। अब आपकी सोच क्या है और आपकी याद क्या है, ये आपको बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। हम किसी से पूछे नहीं। मान लीजिए आप मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, सोच की बात कर रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे, क्या पूछा कि आप मेहनत क्यों कर रहे हो? माताएं बैठी है, आप मेहनत क्यों कर रहे हो? तो आप कहेंगे परिवार के लिए। पर ध्यान रखना, धन से सामान आता है, खुशी नहीं आएगी। पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से खुशी नहीं आएगी। आप मेहनत जरूर कर रहे हो, खुशी एक अलग चीज़ है। आज सब संसार एक ही चीज़ के पीछे भाग है, काय के लिए? खुशी के पीछे। पर खुशी एक बहुत अलग चीज़ है। कल भी मैंने खुशी की बात बोली थी प्रवचन में जहाँ किए थे। खुशी एक अलग चीज़ है और कमाना एक अलग चीज़ है। खुशी एक अलग चीज़ है, कमाना एक अलग चीज़ है। ना ही कोई बहुत कमाने वाला खुश रहता है, जरूर नहीं है, और ना ही कोई बहुत जो नहीं कमाता है वो दुखी रहता है, ये भी जरूरी नहीं है। खुशी डिपेंड करती है हमारे मन की बुद्धि को साफ रखने से ही हमें खुशी मिलेगी, और किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलने वाली। हमारे मन को हम साफ रखते चले जाएंगे तो हमें निश्चित तौर से खुशी मिलती चली जाएगी। जिस व्यक्ति ने यह मान लिया है कि ये सामान मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इससे खुश, ये जो है जो हमने सामान लिया है, क्या ये मान लिया है कि ये सामान मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, खुशी के लिए नहीं है, तो जीवन भर खुश रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, आप लोगों के बीच की बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि सामान मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, खुशी के लिए नहीं है, उसकी खुशी हमेशा टिकी रहेगी। मतलब कपड़े खरीदे आपने, गाड़ी खरीदी आपने, मकान खरीदा आपने, और भी कोई जीवन की आवश्यक चीज़ें खरीदी आपने, वो आपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदी है, तो वो क्या, वो आपको जीवन भर खुशी प्रदान करेगी। और
मान लो आपको खुशी ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप आवश्यकता नहीं होने पर भी आप वस्तु को खुशी के लिए खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखना वो खुशी जो है वो आप कितने भी सामग्री खरीदते चले जाओ, खरीदते चले जाओ, खरीदते चले जाओ, लेकिन कभी खुशी नहीं मिलने वाली है। पूरा आपको वो पुरानी छोड़ना पड़ेगी और नई लेना पड़ेगी। इसलिए आवश्यकता के लिए खरीद रहे हो कोई भी वस्तु तो बहुत अच्छी बात है, और खुश रहने के लिए अगर खरीद रहे हो तो जीवन में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम कपड़े शरीर को ढकने के लिए खरीदते हैं, बहुत अच्छा, परंतु दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीद रहे हैं तो सिलसिला जीवन के अंतिम दौर तक चलता रहेगा। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर हम कपड़े शरीर को ढकने के लिए खरीदते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीद रहे हैं तो ये सिलसिला जीवन के अंतिम दौर तक चलता रहेगा। आप अंतिम समय तक वही करते चले जाएंगे, वही करते चले जाएंगे। इसलिए आप आवश्यकताओं के लिए कमाओगे तो खुश रहोगे, पर इच्छाओं के लिए कमाओगे तो खुशी जीवन में आएगी और जल्दी जाएगी भी। आप आवश्यकताओं के लिए कमाओगे तो खुश रहोगे, पर इच्छाओं के लिए कमाओगे तो खुशी जीवन में आएगी भी और जल्दी से चली भी जाएगी। बिल्कुल ये निश्चित मान के चलना। हम शरीर के लिए समय निकालते हैं और ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए समय निकालना, पर हम तो ये कह रहे हैं आप बीमार नहीं होना चाहते हो निकालो, पर आप अपने मन के लिए भी समय निकालो। आप प्रतिदिन मन को भी देखो कि मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, किस प्रकार का मेरा ये पूरा वातावरण बनता चला जा रहा है। उसमें आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप स्वयं आप उसके कौन है, करता धरता है। आपका एक और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं उससे चिढ़ता हूँ जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग ये बात बोलते हैं बहुत गलत ओरा तैयार करते हैं अपने बीच में। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं तो आप हमेशा नहीं की इस धुन में अपने जीवन का सूत्र बना लेंगे। हमेशा टाइम नहीं मिलेगा और आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। कभी भी ये नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो आपने बोल रखा ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो बोलते हो इसके माध्यम से आप बहुत नकारात्मक और अपने अंदर तैयार करते हो। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ईजी हूँ, ऐसा बनाओ तो आप अपने पूरे परिवार को खुश रख पाओगे। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ईजी हूँ, आप तो बिल्कुल मिलेगा टाइम, बिल्कुल आपको मैं टाइम दूंगा, तब कहीं जा आपके आपका बहुत अच्छा वो जीवन बन पाएगा। बिल्कुल मान के चलना। आप पहले की संस्कृति थी कि बाहर जाते थे तो घर से भोजन बना कर ले जाते थे, पर आज आप ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो आप फिर क्या करते हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, और जो बाहर से भोजन आ रहा है वो आपके जीवन को समाप्त करते जा रहा है। बिल्कुल ये मान के चलना। खुद को आप क्रिटिसाइज ना करें। हम अपने अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे पास टाइम नहीं है। छोटा सा बच्चा भी ये बोलने लगा है आजकल, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बोलता है। ये नहीं, बिल्कुल आपकी आदत पड़ गई है। आप दिन में 10 बार यही बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका छोटा सा वो बालक भी, बालिका भी बोलती है मेरे पास टाइम नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। हमें ये नहीं बोलना है, इस वचन को अपने मुख से नहीं निकालना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप आज हम देखते हैं आप सोते तो हैं पर शरीर सोता है, मन नहीं। क्योंकि आप सोने के पहले क्या आपका मोबाइल चलता है, न्यूज़ चलती है और आपके और अन्य अन्य विचार चलते रहते हैं, तो अब आप क्या उसी में आपका मन उलझा रहता है। तो 5-6 घंटे तक सोने के बाद भी हमारा सोने से क्या, हम सो तो रहे हैं लेकिन फिर दिन में ऑफिस में नींद आ रही है। आपको क्यों आ रही है? आपको आपके काम कर रहे हो और आपको नींद आ रही है। उसका क्या कारण है नींद आने का? तो उस नींद आने का प्रमुख कारण यही है, आप क्या है अपने आप को मोबाइल में और अन्य चीज़ों में इतने आपने अपने आप को बिजी कर रखा है, तो आप क्या उन विचारों में इतने उलझ गए हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को आपने उलझा के रखा है, इसलिए उस वक्त आपको नींद आ रही है। उसका प्रमुख कारण यही है। आप सोएं लेकिन अच्छे विचारों के साथ
अच्छे चिंतन के साथ अगर आप सोएंगे तो निश्चित तौर से वो 15 मिनट, और आप मैं तो कहता हूँ वो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, वो सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट अपने मन को स्थिर भाव से करें। और सोने के पहले आप संकल्प करें, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। क्या करें? जो आप अपने भाग्य में देखना चाहते हैं आप वो संकल्प करें। रोज कहें मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर शुगर आज सबसे नॉर्मल आत्मा हूँ, मुझे सब लोग चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। ये आप संकल्प करें, प्रतिदिन आप संकल्प करते चलें। जो आपको बनना है, जो आपको अपनी गलत आदत को छोड़ना है, उसको आप संकल्प बना दें और रोज रात को आप उसको दोहराएं, उसका गीत गाएं, उसको गुनगुनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। संकल्प के बाद फिर किसी से बात नहीं करें और आप सो जाएं। सुबह ही संकल्प को फिर देखें, फिर दोहराएं, तो आपके वो संकल्प क्या है, वो संकल्प एक दिन पूरे हो जाएंगे। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आरोग्य धाम में, यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो बस वो संकल्प दोहराते चलें। इन संकल्पों को आप अपने भोजन में भी डाल सकते हैं। इससे आपके अंदर, क्योंकि आप औषधि लेते हैं लेकिन मन मार के लेते हैं, दवाई ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, लेकिन कोई भी खुश होकर गोली नहीं लेता है। मैं इसका खिलाफ हूँ, नहीं। आप जो उपचार करा रहे हैं वो उपचार करने वाले को भी और जो उपचार ले रहा है उसको भी बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइब्रेशन है उसकी जाएगी। आपको डॉक्टर और वैद्य पर भी विश्वास होना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इससे मैं ठीक होऊंगा, तब तो आप ठीक हो पाओगे। और आपको भी अंदर से विश्वास होना चाहिए, वो अंदर से अहोभाव होना चाहिए, नहीं मैंने मिट्टी पट्टी रखी है तो मैं ठीक होऊंगा, नहीं जो डॉक्टर साहब मेरे पे टेंस लगा रहे हैं मैं ठीक होऊंगा। तब वो हो, आप खुद उलझे हुए हैं तो कहाँ से ठीक होंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप अपना ओरा तैयार करते हैं तो बस, अगर भोजन भी आप कर रहे हैं तो उस भोजन में भी अच्छी बातों को आप वाइब्रेशन देखिए। भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ कर देगा, मुझे मेरे इस भोजन के माध्यम से बहुत अपने आप को मैं बहुत अच्छा बना लूँगा। बस मन खराब करके आप कोई कार्य मत करें, मन में द्विधा और द्वंद्व के साथ आप कोई कार्य मत करें। द्विधा और द्वंद्व के साथ आप जो कार्य करते हैं इसलिए वो कार्य जो है सक्सेस नहीं होता है। भोजन करते हैं तो समय प्रभु की भक्ति गुनगुनाते बनाएं, और साथ साथ में हम तो बार बार कहेंगे भोजन आप करें, शुद्ध करें और अपने स्वयं के घर का करें, तो निश्चित तौर से आपका वो भोजन आपके शरीर में लगते चले आएगा। और ये आज की बात ध्यान रखना, संकल्प को आप प्रतिदिन दोहराना, संकल्प आपके जीवन में बहुत ऊंचा स्थान देगा। दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं है, इसको आप याद रखना, कभी इसको बोलना नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। आप तो क्या, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ईजी हूँ, इसको ध्यान रखना। और हमारी याद और हमारी यादें ही हमारी सोच है, और वही हमारे ओरे में होती है। अपने ओरे को बहुत अच्छे से बनाना, बिल्कुल उसको अच्छा बनाएंगे तो निश्चित आपका वो जीवन बहुत अच्छा बनता चले जाएगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये बात की बात है, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सोच के माध्यम से ही वो पूरा ओरा तैयार होता है। इसलिए वही सोचें जो हमें बनना है, जो हमें पाना है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो सोचते चलेंगे तो निश्चित तौर से वो ओरा तैयार होता चलेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आप सबका जीवन बहुत अच्छा बने, इन्हीं भावनाओं से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।